और इसी बीच बड़ी खबर है बिलासपुर से। नए झीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने झीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगाई है। आयोग और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका लगाई है। पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं किया गया था पेश। कौशिक ने ऐसा कहा, कानून के मुताबिक 6 महीने में पेश किया जाना होता है रिपोर्ट। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए झीरम आयोग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने झीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगाई है। अधिक जानकारी के लिए पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हाईकोर्ट ने झीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगा दी, आखिर क्या वजह रही और क्या पूरा मामला? बिल्कुल, ये तो आपको बताना चाहूंगा, जैसे जस्टिस प्रसाद कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में पहले से झीरम आयोग की सुनवाई हो रही थी, जिसका रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया गया था। उसके बाद 11 नवंबर में फिर से राज्य सरकार ने एक नए आयोग का गठन कर दिया। इसको चुनौती देते हुए नेता प्रतिपक्ष जो धर्मलाल कौशिक है, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया, जिसमें कहा गया है कि जो आयोग की रिपोर्ट होती है, पहले आयोग की रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बावजूद इसको प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण ये पूरी तरीके से इनलीगल है। दूसरा चीज ये कहा गया है कि ये जो नया आयोग बनाया गया है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्भावना के तहत बनाया गया है। मामले की लंबे इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, आज दूसरी सुनवाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और जो नए झीरम आयोग के अगली जो सुनवाई होनी है, उस पर हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दिया है। साथ ही साथ राज्य शासन और जो नए आयोग है, दोनों को नोटिस जारी कर 4 जुलाई तक का जवाब तलब किया है। जी ऋतु, 4 जुलाई तक जवाब तलब किया है। आखिर कैसे जवाब दिया जाएगा और अभी जिस तरह से फैसला आया है, इस पर कोई रिएक्शन अभी तक? जी ऋतु, आपको बताना चाहूंगा, ये मामला सुबह 11:30 बजे ही लगा हुआ था। लंबी बहस चली है। अभी इसका शॉर्ट ऑर्डर आया है। अब जैसे ही ये आदेश अभी अपलोड हो जाएगा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के अलावा भी राज्य शासन के द्वारा इनका जवाब आना चालू हो जाएगा। जी, आप लगातार बने रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहूंगी। तो आपको बता दें, बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नए झीरम आयोग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और हाईकोर्ट ने झीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगाई है। आयोग और सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका लगाई है। पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। कानून के मुताबिक 6 महीने में पेश की जानी होती है रिपोर्ट, पर नहीं पेश की गई और उसी को लेकर के अब ये फैसला आया। नए झीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आयोग और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका लगाई है। पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। कानून के मुताबिक 6 महीने में पेश की जानी होती है रिपोर्ट और ये पेश नहीं की गई है। अब उस पर नए झीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, हाईकोर्ट ने झीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है, आखिर क्या वजह रही और क्या पूरे अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, देखिए 2013 में 25 मई 2013 को घटित एक ऐसी घटना जिसने छत्तीसगढ़ ने इसे पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के द्वारा सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहार के घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से लगातार न केवल सीबीआई जांच की मांग उठती हुई बल्कि एनआईए ने भी जांच की। उसके बाद तमाम तरह के जांच आयोग का भी गठन किया गया और अंततः जो है जाँच आयोग ने रिपोर्ट पेश कर दी। जाँच आयोग की रिपोर्ट पेश करने के बाद राजभवन को भेजा गया। जाँच आयोग ने बाकायदा राजभवन को रिपोर्ट दी। राजभवन ये कहते हुए उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, या आज भी कई तरह की बातों में उलझा हुआ है। सरकार तक ये रिपोर्ट पहुंची, लेकिन समय रहते हुए विधानसभा में पेश नहीं किया गया, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो है वो हाईकोर्ट के दरवाजे तक गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो नियम है कि 6 माह के भीतर आपको रिपोर्ट को, आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखना है, लेकिन उसे नहीं रखा गया, इसलिए इस पर रोक लगाई। अब अंततः इस पर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है और अगली सुनवाई पर इस पर रोक लगा दी है। तो कहा जा सकता है कि जितना इंतजार इस पूरे मामले में 9 साल बीत चुके हैं और 9 साल के बाद भी आज भी केवल जांच पड़ताल और इस तरह से आयोग के बाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक की जो बारी या नौबत दिखाई पड़ती है। तो कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला के रख देने वाले घटना में आज भी जो पीड़ित है वो न्याय के इंतजार में अभी भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब उन्हें न्याय मिले और झीरम के पूरे जो घटना घटी थी उस पर से कब पर्दा उठ सके। इस बात का इंतजार आज भी पीड़ितों के, उनके परिजनों को जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जी।
लंबे वक्त से इंसाफ का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है और अब रोक जो लगा दी गई है हाईकोर्ट द्वारा, क्या लगता है क्या जल्द इस पर फिर से सुनवाई हो सकती है? डेट्स तो दी गई हैं, पर फिर भी क्या लगता है इसमें कोई अब जाकर के फैसला सुनने में आएगा क्या फाइनल? बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है। दरअसल 9 साल बीतने को है, 2023 में 10 साल पूरे घटना को हो जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद भी अगर एक ऐसे घटना जिसको लेके पहले दिन से ये कहा गया कि षड्यंत्र है, लेकिन 9 साल बाद भी षड्यंत्र का पर्दाफाश ना होना, पीड़ितों को न्याय ना मिलना, पीड़ितों के और उसके परिजनों को आज भी इस बात का इंतजार करना कि आखिरकार जो घटना घटी थी उसमें जो मारे गए, चाहे जो घायल हुए, जो आज भी उस बात को लेकर, उस दर्द को लेकर चल रहे हैं, वो आज भी अपनी गलती को खोजते हैं कि आखिरकार उनकी गलती क्या थी। लेकिन इस पूरे मामले पे जांच आयोग के बाद कोर्ट, और कोर्ट के बाद तरह तरह के निर्णय। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार इस पूरे मामले पे हाई कोर्ट से निर्णय आया हो, पहली बार आयोग ने रिपोर्ट दी हो, लेकिन जो अंतिम रिपोर्ट, उसके बाद प्रारंभिक रिपोर्ट, उसका प्रकाशन, वो विधानसभा के पटल पे ना जाना, फिर से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में मामले को ले जाना, कुल मिला के ये कि 9 साल बाद भी जो है जांच चले, 2.5 कोस वाली जो स्थिति है वो दिखाई पड़ रही है। और यही अब उम्मीद यह है कि हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद जरूर इस पर आगे कुछ त्वरित गति पे निर्णय हो और जो पीड़ित है, जो न्याय का इंतजार किए बैठे हुए, उन्हें न्याय मिल सके। जी, अभी कोई पॉलिटिकल रिएक्शन, किसी का भी रिएक्शन इस पे आया है कि अवधेश? देखिए, चूंकि मामला 9 साल पुराना है, धर्मलाल कौशिक बीते दिनों जब हाईकोर्ट गए थे उस वक्त कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी कि आखिरकार धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्यों इस पूरे मामले पे इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट क्यों चले गए, क्या छुपाना चाहती है बीजेपी? इस बात को लेकर कांग्रेस ने जरूर इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन चूंकि अभी तत्काल ही ये फैसला आया है, हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट जो तत्काल निर्णय दिया है, तो इस पर अभी पॉलिटिकल रिएक्शन आना बाकी है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक बार फिर से झीरम कांड की गूंज जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में निश्चित तौर पर सुनाई देगी ही, क्योंकि इतना लंबा वक्त गुजर चुका है और सब न्याय के इंतजार में बैठे हैं। और कहीं ना कहीं हर बार ऐसा लगता है, हर बार उम्मीद जताई जाती है कि शायद अब न्याय हो जाए, अब इंसाफ मिल जाए। पर अगर इस तरह से ही चलता रहा तो लगता है कि एक न एक दिन उम्मीद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है। दरअसल बात इस बात को लेकर थी कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा इस पूरे नरसंहार में किया गया माओवादियों के द्वारा। जो कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक गई थी इस पूरे मामले को लेकर कि सीबीआई की जांच की जाए, इस पूरे मामले में पीड़ितों को न्याय मिले। लेकिन 2018 में जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ उस वक्त सरकार ने इस पे एक एसआईटी भी गठित की थी कि पूरे मामले पे है जो वो निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और अंततः जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। ये रिपोर्ट तकनीकी कारणों से, क्योंकि कहा यह गया कि जो रिपोर्ट है, जो आयोग है, वो राज्य शासन को रिपोर्ट देगी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ नियम कानून से बंद के जो आयोग ने, आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट थी वो राजभवन को सौंपी गई थी। इस पे भी थोड़ी सी राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में तलखियां बढ़ी थी। लेकिन कुल मिला के यह है कि रिपोर्ट पे आज भी, रिपोर्ट के खुलने का, रिपोर्ट में क्या आखिरकार उस पे फाइंडिंग्स क्या है, इस बात का इंतजार सबको है। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट चले जाना बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष का, ये अपने आप में राजनीति में एक और मोड़ लाने के लिए काफी है। और इस पे आज हाईकोर्ट का निर्णय बताने के लिए काफी है कि झीरम में फिलहाल अभी भी जो पीड़ित है उनको कुछ और दिन जो है न्याय के लिए या अपने रिपोर्ट के पर्दाफाश होने का, रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वाकई इंतजार करना पड़ेगा। अवधेश, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। ये अपडेट एक बार फिर से दे दें कि अब जो है रोक हाईकोर्ट द्वारा लगा दी गई है और ये बड़ा फैसला अभी सामने आया। लगातार इंतजार जो है किया जा रहा था और अभी भी फैसला निकल करके सामने नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका लगाई थी। कानून के मुताबिक 6 महीने में पेश होनी थी रिपोर्ट, पर नहीं हुई। पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया और आयोग और सरकार को नोटिस जारी करके इस बारे में अब जवाब भी मांगा गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका इस मामले में लगाई थी। नए झीरम आयोग की कार्रवाई पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें इंसाफ मिल सके, क्योंकि लगातार रोक लंबे अरसे से लगती हुई आ रही है, लंबा वक्त बीत चुका है और कहीं ना कहीं उम्मीद है जल्द फैसला आने की, पर फैसला आता हुआ दिख नहीं रहा। हमेशा रोक लग जाती है और आज भी उम्मीद थी कहीं ना कहीं और आज भी रोक लग गई है। नए झीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इंतजार है कि आखिर आगे क्या होगा, कब इंसाफ मिल पाएगा।
तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। नए झीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और अवधेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, झीरम आयोग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाई है और लंबे वक्त से रोक लगती हुई आ रही है, आखिर इसका कितना असर और क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए असर तो पड़ेगा। असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार ने एक नए आयोग का गठन किया। राज्य सरकार ने कुछ नए बिंदुओं के साथ इस बात के लिए आयोग को निर्देशित किया कि आप इनकिन बिंदुओं पे जांच कीजिए, आप इनकिन जो तथ्य शायद छूटे हुए हैं या फिर जो कॉन्स्पिरेंसी, जो जिस तरह से कहा गया था कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इन तमाम कुछ बिंदुओं के साथ राज्य सरकार ने एक आयोग का गठन किया। आयोग का गठन जब हुआ उस वक्त बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब पहले से ही एक आयोग ने जांच रिपोर्ट राजभवन को दे दी है तो फिर उस जांच रिपोर्ट के बाद भी इस तरह से आयोग के गठन करने का औचित्य क्या है। लेकिन कुल मिला के यही देखिए, अंतिम में देखा जाए हमारे तो साथ बीजेपी से और कांग्रेस से मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हाईकोर्ट ने झीरम आयोग की अगली सुनवाई पर रोक लगा दी, आखिर कैसे देखते हैं आप इसे? चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है कि इसमें हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिया है और जब तक उस निर्देश के संबंध में पूरी जानकारी न हो तो उसके संबंध में कुछ कहना उचित नहीं है। मगर हमारा कहना सिर्फ ये है कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना घटी है और छत्तीसगढ़ की सरकार जब प्रयास कर रही है जी, पार्टी उसमें तरह की व्यवस्था। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है जी। लंबा वक्त बीत गया सुरेंद्र जी, इंसाफ के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है और अब भी रोक लग गई है। आखिर कितना फर्क यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए क्या है कि झीरम में तो मैं स्वयं धोखी हूँ, मेरे पैर में गोली है। बड़े हमने अपने नेताओं को खोया है। सीबीआई एनआईए जब एसआईटी का गठन हुआ तो एनआईए ने फिर सीबीआई जांच की आयोग की रिपोर्ट में जब हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में रोक लगवाने के लिए याचिका दाखिल करेंगे। तो प्रश्न ये कि हिंदुस्तान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है, खुलासा होने से क्यों डर रही, क्यों रोक लगाना चाहती है। ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। सुरेंद्र जी, अब कांग्रेस का आगे क्या स्टेप होगा? अब मैंने कहा ना कि अभी न्यायालय के पहले निर्णय का अध्ययन किया जाएगा, विधि सम्मत उसमें क्या किया जा सकता है, इसके संदर्भ में विचार विमर्श करके जो भी रास्ता होगा उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे। मगर निश्चित रूप से झीरम का न्याय तो होना चाहिए, झीरम का खुलासा भी होना चाहिए, झीरम के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। संजय जी, झीरम आयोग की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कांग्रेस कह रही है कि आखिर किस बात का डर है बीजेपी को, क्यों जो चीजें खुलती हैं वो उन्हें खुलने देना क्यों रोकना चाहती है बीजेपी? देखिए, यही सवाल है। सबसे पहले जो हाईकोर्ट ने इनके एसआईटी पर जो रोक लगाई है, ये कांग्रेस को आईना दिखाने का काम हाईकोर्ट ने किया। एक करारा तमाचा सरकार पर है। जो सरकार जिद पर लग कर कि हम ही जांच करेंगे, हमें दूसरों पर भरोसा नहीं, न सीबीआई पर, न एनआईए पर, न इनकी जांच कमेटी पर, किसी पर, न्यायिक जांच आयोग पर, यही काम आज न्यायालय ने किया है कि इनको चेहरा दिखाने का काम किया है कि आप सरकार में हो मतलब आप न्यायालय नहीं हो, आप एनआईए नहीं हो, आप सीबीआई नहीं हो। एक करारा तमाचा कांग्रेस को पड़ा। दूसरा विषय जो आपने कहा, हम नहीं बाधा बनना चाह रहे हैं, बाधा ये बनना चाह रहे हैं जो न्यायिक जांच आयोग रिपोर्ट आई है प्रशांत मिश्रा जी की, हमारी तो अपील है जिसमें 7-8 साल की मेहनत लगी है, उसको खुलासा क्यों नहीं कर रही सरकार? क्यों नहीं विधानसभा के पटल पर रख रही है? आम जनता के बीच में क्यों नहीं रख रही है? बस्तर की जनता के पीछे में क्यों नहीं रख रही है? इसलिए हम हाईकोर्ट पर गए हैं कि ये नहीं, ये दुकानदारी नहीं कि आप चले जाइए, दूसरी बना लीजिए, हम तीसरी बना लीजिए, चौथी हमारी सरकार आई तो नहीं बनाएंगे। जो न्यायिक जांच आयोग है उसकी जो रिपोर्ट्स आई है उसका खुलासा होना चाहिए, जनता के बीच में ना। उसके बाद आपको लगता है कि इस जांच में कहीं कोई कमी है तो आप हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम स्वागत करेंगे आपका। लेकिन जिस पर मेहनत हुई 8 साल, जो तमाम प्रकार के तथ्यों के बाद जो चीजें सामने, 1-2 पॉइंट लगाकर आप उसको रोकना चाहते हैं।
आप उसको सामने लाइए पहले और उसके बाद उस पर जाइए। आपकी नीयत पे खोट है, इसीलिए हमको हाईकोर्ट का सहारा, क्योंकि सरकार गलत काम कर रही है इसलिए हमको हाईकोर्ट पे जाना पड़ रहा है। सुरेंद्र जी, अगर रिपोर्ट सामने आ जाती है, सभी देख लेते हैं, जनता के बीच में आ जाती है, तो आखिर कहां परेशानी होगी? बाद में करेक्शन हो सकते हैं ना, बदलाव भी हो सकते हैं। सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। संजय जी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, अब आगे क्या स्टेप होगा? क्योंकि अभी तो रोक लगा दी गई है और लगातार अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो उनका भी कहना है कि डिसीजन वो बदलने वाले नहीं है, तो अब आगे आप क्या कहते हैं? देखिए, डिसीजन वो क्या नहीं, सरकार बदल जाएगी अगले साल, डिसीजन बदलना पड़ेगा। माननीय न्यायालय की थोड़ी भी यदि उनको थोड़ा सा उनके प्रति एक ईमानदारी है तो जो न्यायालय आदेश देता है उसका पालन करना चाहिए। हम अंत तक लड़ेंगे कि जो प्रशांत मिश्रा जी न्यायिक जांच आयोग बनी थी 2013 के अंदर में, आज 22 हो गए, 8-9 साल हो गए हैं, जो उसमें सब चीजें आई, तथ्य आए हैं, वो आम जनता के बीच में आना चाहिए। दरअसल कांग्रेस कटघरे में है, मेरा खुला आरोप है। और यदि हम थोड़ा सा हटकर भी बातचीत करें तो वहां से लेकर आज तक हम यदि समाचार पत्र को उठा ले, उस घटना के 2-4-6 महीने तक यदि हम मीडिया की रिपोर्ट्स को देख ले, उंगली किस तरफ दिखाई दे रही है कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है। कौन चले गए, हमारा तो सम्मान है भाई, शहीद हुए हैं, तमाम प्रकार के नेता, उनके परिवार आज पीड़ित है। कौन नेता वहां से भागा, मोटरसाइकिल, तमाम प्रकार के विषय आए थे, बहुत सारी चीजें कहानी है। ये कहते थे भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष थे कि मेरे जेब में तो सबूत है, कहां गया सबूत? 3.5 वर्ष क्यों नहीं निकल पा रहे आपकी जेब से सबूत? तो मुझे लगता है इस पूरे मामले में, जीरम के मामले में, कांग्रेस के नेता शहीद हो गए और कांग्रेस पार्टी ही ईमानदारी बरत नहीं रही कि उनको न्याय मिल सके। बात यही है ना कि जो इंसाफ मिलना चाहिए था, जो इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, उन्हें तो नहीं मिल पा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, और सुरेंद्र जी आप भी जुड़े हुए थे। अवधेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की। स्वागत है ब्रेक के बाद। नक्सलियों से अब बस्तर का युवा मोर्चा लेने जा रहा है। बस्तर के सभी जिलों में बस्तर फाइटर्स के लिए युवाओं की भर्ती खोली गई है। युवाओं ने भी नक्सली खौफ को दरकिनार करके जबरदस्त उत्साह दिखाया है। वो न केवल रोजगार हासिल करेगा बल्कि नक्सल मुक्त सपना भी पूरा करेगा। देखिए, नक्सलियों को चुनौती देते देश सेवा का सपना लिए युवाओं पर यह खास रिपोर्ट। सैकड़ों की संख्या में उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतजार करती ये हैं घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर की युवतियां। नक्सल मुक्त बस्तर और देश सेवा का सपना सजोए पहुंची हैं बस्तर फाइटर्स का हिस्सा बनने। दरअसल बस्तर के सभी जिलों में बस्तर फाइटर्स के खास दस्तों के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। बस्तर फाइटर्स के 2100 पद बस्तर के युवाओं से ही भरे जाएंगे। जोश और उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बस्तर फाइटर्स के 2100 पदों के लिए 53,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। ये सभी युवतियां 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल कंगोली पहुंची हैं दस्तावेजों की जांच कराने। सर, मतलब मैं जब 10वीं पढ़ रही थी तब से मेरा टारगेट था इंडियन फोर्स में जाने का जी। इसलिए जैसे मैं बस्तर जिला से हूँ तो अपने जैसे बस्तर जिला में अपना सेवा देना चाहती हूँ। सर, क्या है, गांव में बहुत सारे लड़की लोग हैं ना जो बेरोजगार बैठे रहते, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हम आगे जाके कुछ करना चाहते हैं। ये सब में भर्ती होके जी देश की सेवा भी करना चाहते हैं। बस्तर फाइटर्स में भर्ती होने इतनी बड़ी संख्या में आवेदन का आना मुंह पर तमाचा है उन नक्सलियों के लिए जो बस्तर को अपना गढ़ मानते हैं। युवाओं में उत्साह तब है जब नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर न केवल बस्तर फाइटर्स की भर्ती का विरोध किया बल्कि ग्रामीण युवाओं को बस्तर फाइटर्स में भर्ती ना होने की चेतावनी भी दी थी। अभी तक की हिस्ट्री में ये पहली बार है जब नक्सलियों को आईना दिखा। ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से स्थानीय युवा भारी संख्या में नक्सलियों के खिलाफ बनने वाली फोर्स का हिस्सा बनने आ रहे हैं। मैं पुलिस में भर्ती होकर लोक सेवा करना चाहती हूँ, राष्ट्र का सेवा करना चाहती हूँ, आम नागरिक का, गरीबों का मदद करना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी उम्मीद है कि मेरी इसमें अगर हो जाए तो मैं देश की सेवा करूँगी। नक्सली को मुक्त चाहते हैं सर हम लोग, और मतलब देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। मतलब नक्सली ज़्यादा हो रहे हैं हमारे बस्तर में, तो उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। तस्वीरें उन इलाकों से जहां नक्सली हमेशा भारी रहे हैं। उधर बस्तर फाइटर्स के प्रभावी कहते हैं कि युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है। युवा न केवल रोजगार हासिल कर पाएंगे बल्कि राज्य सेवा, देश सेवा भी कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि बस्तर के सभी जिलों में
बस्तर फाइटर्स आरक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 9 से 15 मई तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जबकि 16 मई से शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगी। थर्ड जेंडर भी भर्ती परीक्षा का हिस्सा बन सकते हैं। 22 से बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी 7 जिले में बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अभी जो इस हफ्ते जो प्रक्रिया है 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, इस दौरान इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज जांच की प्रक्रिया जारी है। और 16 मई से शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ होगी। बहुत अच्छा अवसर है ये युवक और युवतियों के लिए। इसमें देश सेवा के लिए, अपने राज्य की सेवा के लिए, पुलिस विभाग में शामिल होने के लिए एक बहुत शानदार अवसर है। और बस्तर क्षेत्र के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की दिशा में ये छत्तीसगढ़ शासन का एक अच्छा पहल है। इसमें किसी भी लिंग का कोई भी अभ्यर्थी शामिल हो सकता है। और विगत जो भर्ती हुआ उसमें भी थर्ड जेंडर के कैंडिडेट्स को शामिल किया गया था। इस बस्तर फाइटर में भी थर्ड जेंडर्स के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। बस्तर फाइटर्स में यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार हासिल करने का तो बेहतरीन मौका है ही, साथ ही नक्सलियों से निपटने में ये युवा तुरुप का इक्का भी साबित हो सकते हैं। आखिर यहाँ की बोली संस्कृति में रचे बसे युवा यहाँ के भौगोलिक और प्राकृतिक हालातों में आत्मसात युवा बस्तर फाइटर्स के माध्यम से नक्सलियों को माकूल जवाब देने में सक्षम होंगे और बस्तर को नक्सल मुक्त करने का सपना भी साकार कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।